बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी जो है ना वो कवरिंग ऑफ किडनी या जो है ना कैप्सूल ऑफ किडनी, ये भी किसी जगह पे क्वेश्चन आया होता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। मैंने चार्ट की सूरत में मिलाने की कोशिश की है, उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। तो चलिए, अच्छा, हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इनर मोस्ट जो है ना वो होगा रीनल कैप्सूल, आपको नज़र आएगा। उसके बाद आएगा आपको पेरिनियल फैट, फिर आएगा रीनल फेशिया, फिर होगा पैरा रीनल बॉडी। कैप्सूल, पेरी रीनल फैट, फिर फेशिया, फिर पैरा रीनल बॉडी। सबसे बाहर जो है ना वो बॉडी आपकी होगी। उसके बाद अंदर रीनल फेशिया, पेरी रीनल फैट और फिर रीनल कैप्सूल। ओके हो गया। अब कैप्सूल का थोड़ा मैं डिस्कस करता हूँ। ये थिन मेम्ब्रेन होती है। सपोज ये किडनी है ना, तो इसके बिल्कुल एक ना अंदर बिल्कुल किडनी के साथ जो जुड़ी है ना वो कैप्सूल होगी, थिन मेम्ब्रेन होगी। ये क्या करेगी, रीनल साइनसेस जो होती है ना उनको कवर करना है इसका काम, बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद जनाब बिल्कुल उसके साथ ना कैप्सूल के बाहर एक फ़ैट लगी हुई है जो क्या करती है, कुशन के तौर पे एक्ट करती है, और बहुत से और फंक्शन है। एडिपोज टिश्यूज़ की लेयर होती है। ओके हो गया। अब ये एडिपोज टिश्यू जो है ना वो प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल होती है। अमूमन जो है ना बॉक्सर वो किडनी वाली जगह पे मारते हैं क्योंकि किडनी पे ज़्यादा चोट लगती है और काफ़ी पेनफुल होती है। तो ये जो है पेरी रीनल फैट, ये अमूमन प्रोटेक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है। उसके बाद है रीनल फेशिया। इंतहाई इंपॉर्टेंट ये है इसका स्ट्रक्चर। मैंने शॉर्टेस्ट से शॉर्टेस्ट किया। बाई लैमिनेटेड होता है ये, ठीक है। अच्छा, पहले जो है ना वो था कि पोस्टीरियर लेयर होती है फेशिया की, उसे हम कहते हैं जुकर कैंडल, और एंटीरियर लेयर को कहते हैं जिरोटा। लेकिन अब जो नया कंसेप्ट है ना उसके अंदर कहा है कि ये इस तरह जिरोटा और जुकर कैंडल नहीं होती, बल्कि ये बाई लैमिनेटेड होता है रीनल फेशिया। रीनल फेशिया जो होता है ना एंटीरियर लेयर होती है, एक होती है पोस्टीरियर लेयर। एंटीरियर लेयर जो होती है ना वो थिन होती है, लेकिन ये ब्लेंड नहीं करती किसी के साथ भी, और एंड पे जाके ये फ्यूज़ हो जाती है राइट कोरोनरी लिगामेंट ऑफ लीवर के साथ। फ़िलहाल आप ये याद रखें, मैं अब इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में आपको सब समझाऊंगा। पोस्टीरियर लेयर जो होती है ना वो किससे ब्लेंड करती है, मसल फेशिया, जो पोस्टीरियरली मसल पड़े होते हैं ना, डायाफ्राम, सॉस मेजर और जो क्वाड्रेटिस लंबोरम, उसके साथ। अब सबसे आखिर पे जो है ना सबसे बाहर, पैरा से आप याद रख लें बाहर। तो आउटर मोस्ट लेयर जो होती है ना वो पैरारीनल कैप्सूल, पैरारीनल फैट, उसके बाद रीनल फेशिया, इंतहाई इंपॉर्टेंट, फिर रीनल जो है ना पैरारीनल बॉडी आखिर पे होगी। अब सपोज़ करें कि ये मैंने ना वर्टिब्री बनाई हुई है, ठीक है। अब वर्टिब्री के बिल्कुल मीडियली जो है ना वो सॉस मेजर, पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ, उसके साथ बिल्कुल होता है क्वाड्रेटिस लंबोरम। ओके हो गया। अब ये जो आपको ब्लू वाली अंदर नज़र आ रही है ना, लेट मी शो यू। ये जो ब्लू वाला आपको ये राइट किडनी सपोज कर लें आप, ऊपर से हम काट के बंदे को देख रहे हैं, ये राइट किडनी आपको नज़र आ रही है। अब ये जो है ना दो, मैंने कहा था रीनल फेशिया दो में बाई लैमिनेटेड होता है। रीनल फेशिया दो में होता है, एक इंटीरियर एक पोस्टीरियर। इंटीरियर वाला किसी के साथ नहीं मिलता, जबकि पोस्टीरियर वाला जो है ना वो ब्लेंड करेगा किसके साथ, ये मैंने कहा था विद मसल फेशिया, फ्यूज़ विद मसल फेशिया, यानी ये जो मसल पड़े हुए हैं ना सॉस मेजर और क्वाड्रेटिस लंबोरम। ये वाला ग्रीन वाला याद देखो ना, ये था ना, ये सारे का सारा यहाँ से आ रहा था। रीनल फेशिया एंटीरियर डिवीजन में डिवाइड हुआ, पोस्टीरियर में हुआ। एंटीरियर वाला आगे आ गया किडनी के, पोस्टीरियर वाला किडनी के बैक पे आ गया। बैक पे हमें पता है वर्टिब्री होते हैं, वर्टिब्री के साथ क्या होता है, सॉस मेजर और क्वाड्रेटिस लंबोरम। तो ये इसके साथ ब्लेंड कर देगा, ये है पोस्टीरियर लेयर। यही मैंने बात की थी ना, ब्लेंड विद मसल फेशिया। अब एंटीरियर वाला किसी के साथ ब्लेंड नहीं कर रहा, सीधा यूँ ही आगे जा रहा है, ठीक है। अब ये पोस्टीरियरली जहाँ पे मिल रहे हैं लेटरल जो होता है ना, यहाँ पे मर्जिंग हो रही है इनकी, ये क्या बनाएंगे लेटरल। मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा क्लियर दिखा दूँ तो इसे हम कहते हैं लेटरल कोनल लिगामेंट। लेटरल कोनल लिगामेंट यहाँ पे बना देती हैं। अच्छा, मीडियली जो है ना वो किससे ब्लेंड कर रहे हैं, आगे आके दोनों किडनी की आगे और पीछे से आके फिर यहाँ पे फिर इसने ब्लेंड करना है। तो ये बनाएंगे ब्लेंडिंग विद यूरेटर टू फॉर्म पैरा यूरेटिक फैट, यानी यूरेटर के गिर्द भी एक छोटी सी फैट की लेयर होती है, तो ये पैरा यूरेटिक फैट, ये दोनों ब्लेंड मिलके बना देगा। अब इन्होंने यहाँ तक तो नहीं रहना, ऊपर भी तो किसी स्ट्रक्चर के साथ जुड़ना है ना, क्योंकि हमने ऊपर से यूँ काटा हुआ है। तो सपोज करें ऊपर लीवर राइट साइड पे पड़ा हुआ है ना, राइट साइड पे किडनी है तो राइट साइड पे लीवर होगा। तो लीवर के जो है ना जो पोस्टीरियर इसका जो है ना इंटीरियर डिवीजन
कोरोनरी लिगामेंट फ्यूज़ विद कोरोनरी लिगामेंट ऑफ लीवर। ये देखो ना यार, ये एंटीरियर थी ना इसका लैमिनेटेड, ये लीवर ऊपर इसके बिल्कुल राइट किडनी के ऊपर पड़ा हुआ है, तो ये इसके साथ ना फ्यूज़ करेगा। एंटीरियर वाला ब्लेंड किसी के साथ नहीं करता, लेकिन एंड पे जाके इसने किसी के साथ लटकना भी तो है ना, तो ये फ्यूज़ कर देगा कोरोनरी लिगामेंट ऑफ लीवर के साथ। अब पोस्टीरियर की रहेगी, तो पोस्टीरियर को मैंने किससे बनाया हुआ है, ब्लू पेंसिल के साथ। ये वाला ऊपर हमें पता है कि डायफ्राम पड़ा हुआ होता है किडनी के ऊपर, ठीक है, लीवर के ऊपर जो है ना वो बिल्कुल डायफ्राम पड़ा हुआ है। ये वाला आप सपोज करें ये डायफ्राम है, तो पोस्टीरियर वाला कहाँ पे फ्यूज़ करेगा, ब्लेंड कर रहा था इन मसल के साथ, लेकिन इसने फ्यूज़ करना है डायफ्राम के साथ। ये देख रहे हैं, ये वाला मैंने लाइन बनाई हुई है, पोस्टीरियर से लेके जा रहा हूँ, ये ब्लेंडिंग हो रही है इसके साथ डायफ्राम के साथ। बहुत इंतहाई आसान कंसेप्ट है, जिसे ना समझ आए वो रिवाइंड करके देख ले। अब जो है ना सेप्टम, हमें पता है किडनी होती है नीचे, ऊपर होते हैं सुप्रारीनल ग्लैंड होता है। अब किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, एक को कहते हैं सेप्टम होता है, वो डिफ्रेंशिएट करता है। अब ये तो होती है ना राइट किडनी की, अगर हम लेफ़्ट किडनी वाली साइड पे आ जाएँ तो हमें फिर ये लिवर तो मिलेगा नहीं, तो फिर वहाँ क्या सीन होगा। अच्छा, राइट किडनी में मैंने बताया था एंटीरियर लेयर जो थी ना वो कोरोनरी लिगामेंट से आ रही है, फ्यूज़ कर रही थी एंटीरियर लेयर पोस्टीरियर डायफ्राम के साथ, वही होके चार्ट बना दिया। लेफ़्ट किडनी जो है ना उसकी एंटीरियर लेयर किससे होगी, एंटीरियर लेयर यानी ये वाली यहाँ पे कोरोनरी के साथ कर रही थी, लेफ्ट साइड पे किसके साथ करेगा, गैस्ट्रोफ्रेनिक, क्योंकि स्टोमिक पड़ा हुआ होता है ना सारे का सारा लेफ्ट साइड पे, तो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट ऑफ द स्टोमिक के साथ। पोस्टीरियर सेम उसी तरह जैसे इसकी है ना डायफ्राम के साथ, यहाँ पे जो डायफ्राम होगा पोस्टीरियर लेयर वहीं से, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आएगा, लीवर की जगह गैस्ट्रिक जो है ना वो गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट उसके साथ आ जाएगी। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, ये चार्ट जो था ना पहला वीडियो का था, ये मैंने लास्ट वीडियो का इसी 3 पेजेस के अंदर मैंने पूरी की पूरी किडनी कवर की है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई है तो यू कैन आस्क मी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ना आपको अब ये एक बीडी से रिव्यू दे देता हूँ। ये वाला मैंने चैप्टर 24 मैंने पढ़ाया है, ठीक है, अपनी कोशिश की है पढ़ाने की, तो मेरी औकात नहीं है इतनी। किडनी, ये था रिलेशन ऑफ किडनी, आप सारे के सारे पढ़ सकते हैं। मैंने 4 मसल बताए थे, इसके अलावा वेसल बताई थी, नर्व बताई थी, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल। आपने अगर सारी वीडियोस देखी तो आपको समझ आ जाएगी। ये जो है ना वो राइट किडनी के पोस्टीरियर रिलेशन बताया था, एक रिब आती है, बाकी जो है ना ये मीडियन आर्कुएट, लैटरल आर्कुएट लिगामेंट, वैन वाला एक निमोनिक बताया था, इलियो हाइपोगैस्ट्रिक, इलियो इनग्वाइनल। उसके बाद जो है ना लेफ़्ट किडनी के जो है ना वो सारे के सारे मैंने रिलेशन बताए थे। कैप्सूल बताया था, फाइबरस, पेरिनियल फैट, फेशिया जो इम्पोर्टेंट था, ज़िक्र कैंडल और जीरोटा वाले जो लेयर्स थी उसका जिक्र किया है हमने। उसके बाद जनाब ये लैमिनेटेड, फिर जो न्यू कंसेप्ट है लैमिनेटेड स्ट्रक्चर, सास मेजर और क्वाड्रेटस लंबोरम के साथ जो है ना पोस्टीरियरली फ्यूज़ होता है, एंटीरियरली जो है ना वो उसके साथ लीवर के साथ वो सारे का सारा जो है ना वो डायफ्रैग्मेटिक फेशिया होता है, और यहाँ पे राइट साइड पे जो है ना वो बार एरिया ऑफ लीवर जो होता है ना उसके साथ ये फ्यूज़ हुआ होता है। और लेफ़्ट किडनी जो है गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट, वही बात आ गई, और ये वही है। और पेरिनियल जो है ना आउटर मोस्ट जो है ना ये कुशन के तौर पे एक्ट करती है। आउटर मोस्ट जो पेरिनियल फैट जो है ना, मैंने बताया था फैट वाला जो बॉडी है ना, यानी ये वाली जो है ना, ये वाली और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका ना कुशन के तौर पे। इसने कुशन के तौर पे आपने इसके साथ बेशक लिख लें, ये कुशन के तौर पे भी एक्ट करेगा। उसके बाद जो है रीनल साइनसिस का भी जिक्र किया था, रीनल मेडुला का भी, और ये सारे का सारा, ये ग्लोमेरुलस का भी डिस्कस किया था, एफेरेंट और इफेरेंट, और वो ये सारी ब्लड सप्लाई मैंने चार्ट की सूरत में बनाई है। और भी हैंड वाला एक मैंने निमोनिक भी बताया, रीनल, एब्डोमिनल एयोटा, फिर रीनल, फिर 5 सेगमेंटल, फिर जो आगे आ रही थी वो कौन सी थी, लोब्यूलर, फिर उसके आगे आ रही थी इंटरलोब्यूलर, इंटरलोब्यूलर से आगे फिर आ रही थी आर्कुएट, फिर इंटरलोब्यूलर फिर एफरेंट में, एफरेंट ग्लोमेरुलस के यहाँ जा रही है, फिर इफरेंट से फिर आपने जहाँ पे आर्टरी आ रहा था वहाँ पे वेन लिखते जाना, उल्टा सीक्वेंस चलना है। जहाँ पे एब्डोमिनल एयोटा था ना L2 के लेवल पे एब्डोमिनल एयोटा आ रहा था, वहाँ से इन्फीरियर वेना का आपने लिख देना उसी की जगह। होप सो आपको समझ आ गया। फिर भी अगर कोई तो यू कैन आस्क मी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, क्लिनिकल जो है ना वो अच्छा एक और बात मैंने बताना भूल गया कि जो है ना ये, अच्छा, डायलिसिस के दौरान जो किन पेशेंट की जाती है, किडनी के मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1 2 3 4 5 6, जो 5 और 6 है ना वो बहुत क्रिटिकल होती हैं, वहाँ पे किडनी जो है ना अपना फंक्शन करना ख़त्म कर देती हैं। तो उस जगह पे क्या होगा कि पेशेंट कम्प्लीटली डायलिसिस पे आ जाता है। एक होता है पेरिटोनियल, एक होता है हीमोडायलिसिस। इन दोनों को जो है ना
पेरिटोनियल बंदा घर पे कर सकता है, लेकिन ये ना दिन में 3-4 मरतबा करना पड़ता है। हीमोडायलिसिस जो है ना, ये हॉस्पिटल में डायलिसिस मशीन होती है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और वहाँ पे एक साइड से ब्लड आ रहा होता है वेन से, और पहले हमें ना फिस्चुला बनाना पड़ता है यहाँ पे करके ना, आर्टरीज और वेन को मिलाना पड़ता है उस पेशेंट की, और उसके लिए वो उसकी फिर वो एक ना इसकी पक्का होना होता है, उसने इसकी हीलिंग होती है, उसके बाद हम डायलिसिस शुरू करते हैं। ये नहीं कि डायरेक्टली लगा दिया और सारा कुछ हो गया, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये थोड़ा ना ट्वाइस अ वीक या थ्राइस अ वीक, यानी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन करवा लो तो पेशेंट बिल्कुल स्टेबल रहता है। होप सो आपको समझ आ गया। थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।